तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली हमले के 7 दिन बाद, जी हां 27 सितंबर को जहां मौत हुई थी हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की, अब 7 दिन बाद उसको सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। अहम बात यह है कि ईरान के अंदर यह सुपुर्दे खाक किया गया है, लेकिन दफनाया किस जगह इसका खुलासा दुनिया के सामने नहीं किया गया है। जी हां, न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, एक तरफ जो है यहां पर सुपुर्दे खाक ऐसे किया गया, ऐसे लग रहा था पहले कि जनाजे में जो है हजारों लोग शामिल होंगे, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो यहां पर कहीं इजराइल हमला ना कर दे, इजराइल फिर से अटैक ना कर दे, इस बीच जो है हसन नसरुल्लाह को एक सीक्रेट जगह दफनाया गया। इजरायली हमले के डर से सीक्रेट जगह दफनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ अहम बात यह है कि अभी आंख दिखाना जो है वो यहां पर बंद नहीं किया गया है। जी हां, आपको बता दें यहां पर जो खबर आ रही है कि जो एक तरफ सीक्रेट जगह दफनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसी वक्त नसरुल्लाह को जहां दफनाया जा रहा था, उसी वक्त ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, उन्होंने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हिजबुल्लाह चीफ को याद किया, नमाज पढ़ी। इसके बाद उन्होंने जो है मौजूद हजारों लोगों को जो है भाषण दिया और उसके सामने जो है यहां पर अपील ये की कि सभी जो है दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो जाओ, और यह कहा गया कि इजराइल का खात्मा करके रहेंगे। अरब देश जो हैं, खासतौर पर जो अरब में जो मुस्लिम देश हैं, वो हमारा साथ दें। तो देखिए यहां पर विडंबना देखिए, एक तरफ आंख भी दिखा रहा है ईरान, कह रहा है दोबारा से हमला कर सकते हैं। खामेनेई जो एक सुप्रीम लीडर हैं वहां पर, वो आकर के बोल रहे हैं लोगों के बीच में वहां की ग्रैंड मस्जिद से कि देखिए इजराइल को हम तबाह कर देंगे, इजराइल को हम खत्म कर देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जब हिजबुल्लाह के जो यहां पर प्रमुख लीडर थे, 7 दिन बाद सुपुर्दे खाक किया गया, लेकिन कहां किया गया, कहां दफनाया गया, वो सीक्रेट दुनिया के सामने नहीं लाया गया। क्यों? कि इजराइल से डर है, मिसाइल से हमला हो जाएगा, इजराइल वहां पर भी अटैक कर सकता है। तो दूसरी तरफ आंख भी दिखा रहे हैं इजराइल को। वहीं अगर बात करें इजराइल की, तो पहले ही इजराइल की तरफ से क्लियर किया जा चुका है कि ईरान ने जो हमला किया था, इजराइल पर जो हमला किया गया ईरान की तरफ से, उसमें यह बताया गया इजराइल की तरफ से कि 200 मिसाइलें आई थी, जिसमें से 180 जो है वो पहले ही उनका जो पूरा डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे पहले ही जो है वो नष्ट हो गई। लेकिन उसके बाद इजराइल ने कहा था कि अब ईरान ने जो है यहां पर गलती कर दी है, ईरान को अंजाम जो है भुगतना ही पड़ेगा। पहले ही चेतावनी दे दी है इजराइल ने। इसके अलावा इजराइल पहले से ही जो है 5 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। बहरहाल इसी बीच खामेनेई की तरफ से क्या कहा गया? खामेनेई ने कहा कि इजराइल का सामना करने के लिए अरब देशों को जो है अब साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल का खात्मा जरूरी है। खामेनेई ने कहा कि मंगलवार को इजराइल पर हुआ मिसाइल अटैक बहुत छोटी सजा थी, जरूरत पड़ी तो हम फिर हमला करेंगे। यानी कि एक तरफ आप देखिए, ईरान ने सबसे पहले हमला भी किया, फिर जब उसे पता था कि अब इजराइल रिटेलिएट करेगा, इजराइल पलटवार करेगा, फिर उस समय ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि इजराइल को रोको। कतर में पहुंचे जो है यहां पर टॉप ऑफिशियल जो है वो कतर गए, वहां जाकर के रिक्वेस्ट की गई कि इजराइल को रोकना जरूरी है, इजराइल को नहीं रोका तो पूरे मिडिल ईस्ट में जो है विनाश हो जाएगा, विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अब दूसरी तरफ खुद भी आंख दिखाने लगा। अब एक तरफ से अगर देखा जाए तो ईरान की तरफ से ही ये कहा जा रहा है कि ये तो बहुत हमने छोटा हमला किया था इजराइल पर, अब जो है उसका बड़ा हमला जो है बड़े स्वरूप में अब यहां पर हम जो है हमला कर सकते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि इजराइल कभी भी हमास और हिजबुल्लाह को नहीं हरा पाएगा। नसरुल्लाह की मौत के बाद खामेनेई को जो है सीक्रेट जगह पर ले जाया गया और इसके बाद से पहली बार जो है वो सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए हैं। वहीं खामेनेई ने इससे पहले 2020 में जो है एक जुमे की नमाज को लीड किया था, उसके बाद आज जो है इस तरीके से उन्होंने एक नमाज को जो है लीड किया है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री का भी अपडेट सामने आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा है कि लेबनान हमारा दोस्त है, हम वहां के शिया मुस्लिमों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। आखिरकार ये हिजबुल्लाह के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है? क्यों एक साथ वहां पर जो है हिजबुल्लाह का साथ यहां पर दिया जा रहा है? ऐसे जो है यहां पर आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिनको अमेरिका पहले से ही यहां पर आतंकी घोषित कर चुका है। फिर भी यहां पर देखिए, लेबनान का ठीक है आप साथ दे रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का भी साथ यहां पर दिया जा रहा है ईरान की तरफ से। वहीं इसी बीच आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा दावा किया गया। उन्होंने कहा कि लेबनान से सीरिया जाने वाली 3.5 किलोमीटर की सुरंग जो है उसको एयर स्ट्राइक में जो है तबाह कर दिया गया है, 3.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को। वहीं आपको यह भी बता दें कि इसी बीच
भारत की तरफ से भी अभी एक बड़ा अपडेट सामने आया। जो ईरान और इजराइल के बीच तनाव बना हुआ है, इस पर जो है शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से, और कहा गया कि मिडिल ईस्ट में जारी हिंसा को लेकर हम चिंतित हैं, हमें तनाव को और बढ़ने से रोकना चाहिए। जो हमेशा से भारत का स्टैंड रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से सब चीजें चले, इस तरीके से जो है वॉर की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए भारत ने कहा है कि हम चिंता में हैं, चिंतित हैं, ये जो भी मिडिल ईस्ट में इस समय हिंसा चल रही है और भी ज़्यादा तनाव ना बढ़े, वो तनाव रुक जाए, हमें जो है उसे रोकना चाहिए। बहरहाल इसी बीच आपको बता दें कि नसरुल्लाह को याद करते हुए जो है कश्मीर में भी लोग सड़कों पर निकले। इसके अलावा जो है कई देश के और कई हिस्सों में जो है इस तरीके से देखा गया कि नसरुल्लाह को याद करके लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बहरहाल इसी बीच आपको यह भी बता दें कि जैसे खामेनेई का भाषण खत्म हुआ था, खामेनेई के भाषण के बाद लेबनान से जो है इजराइल पर हमले हुए थे, क्योंकि इजरायली जो फोर्स है, जो सेना है, वो लगभग 2 किलोमीटर अंदर तक चली गई थी लेबनान में। वहां पर जाकर के जो है लड़ाई चल रही थी, जमीन पर लड़ाई चल रही थी। वहीं इसी बीच अगर बात की जाए तो ये भी अभी अपडेट सामने आ रहा है कि आने वाले दिनों में और भी तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिल सकता है, और लेबनान से भागकर लगभग 3 लाख लोग जो है वो सीरिया पहुंच चुके हैं, और लेबनान सरकार के मुताबिक अब तक 12 लाख से ज़्यादा लोगों ने देश छोड़ दिया है। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं, और इजरायली हमले के बाद ये आंकड़ा जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। 3 लाख लोग तो उसमें से केवल ये हैं जो सीरिया जा चुके हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री इसी बीच जो है वो लेबनान पहुंचे। जी हाँ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची जो है वो राजधानी बेरूत पहुंचे, जहां पर लगातार हमले जो हैं वो जारी हैं इजराइल के। और टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पिछले सप्ताह ही हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या के बाद ये किसी टॉप ईरानी लीडर की पहली आधिकारिक यात्रा है, पहली ऑफिशियल यात्रा है। और अरक्ची लेबनान के जो है पीएम नजीब मिकाती और संसद स्पीकर नबी बेरी से जो है मुलाकात करेंगे। वहीं लेबनान में जो है इजराइल का ड्रोन अटैक वो भी लगातार जारी है, लगातार विजुअल जो है वो वहाँ से सामने आ रहे हैं, और इसी बीच लगातार टॉप लीडरशिप को जो है वो यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है इजराइल की तरफ से। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ईरान जिस हिसाब से बढ़ करके आगे आया है, चाहे वो लेबनान के साथ हो, चाहे हमास के साथ हो, चाहे हिजबुल्लाह के साथ हो, अब ईरान पर किस तरीके से इजराइल जो है रिटेलिएट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इजराइल जो है वो इस समय केवल एक लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो हमास के साथ भी लड़ाई लड़ रहा है। गाजा भट्टी में वो जो है लड़ाई लड़ी जा रही है, लेबनान के साथ इस समय लड़ाई चल रही है, सीरिया के साथ लड़ाई चल रही है, यमन के साथ लड़ाई चल रही है, और पांचवा अब ईरान को भी सख्त चेतावनी दे दी है इजराइल ने कि आने वाले दिनों में इसका अंजाम जो है ईरान को भुगतना पड़ेगा। बहरहाल क्या लग रहा है आपको कि क्या ये स्थिति जो है और ज्यादा यहां पर ब्यावे होने वाली है? क्या आने वाले दिनों में और ज्यादा यहां पर तबाही का मंजर मिडिल ईस्ट में खासतौर पर इन देशों में देखने को मिलेगा, या फिर आने वाले दिनों में कुछ शांति समझौता इस पर हो सकता है? क्या यहां पर पीसफुली जो है अब इस जंग को रोका जा सकता है? क्या लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों की इस पर क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।